आपने ये पौधा को ग्रो किया? नहीं ग्रो किया तो जल्दी से ग्रो करें। इसके इतने चमत्कारी गुण हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। गार्डन से लेकर हेल्थ तक कई तरह से ये फ़ायदेमंद होते हैं। तो आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। वेलकम लक्ष्य गार्डन में आप सभी फ्रेंड का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जो गार्डन से लेकर के हेल्थ तक कई तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और इसके इतने चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, चौंक जाएंगे कि एक पौधा इतने फ़ायदे, यानी कि एक पौधा लगाएं और अनेकों फ़ायदे आप ले सकते हैं। और इसे ग्रो करना बेहद आसान होता है और बहुत आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाता है। कम देखभाल वाला ये पौधा होता है। इस पौधे का नाम है अजवाइन। अजवाइन पौधा इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स क्योंकि इसकी पत्तियों में अजवाइन जैसी गंध आती है। अब सवाल ये उठता है फ्रेंड्स, क्या जो हम किचन में अजवाइन खाते हैं ये वही पौधा है? तो नहीं फ्रेंड्स, ये वो पौधा नहीं है। केवल इसकी पत्तियां अजवाइन जैसी महकती हैं और सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चलने वाला ये पौधा भी है। अक्सर सभी लोग इसे लगाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके इतने फ़ायदे मैं आपको बताऊंगी कि आप वास्तव में यकीन नहीं कर पाएंगे और जानकर हैरान रह जाएंगे। अजवाइन की खुशबू होने की वजह से इसे अजवाइन पौधा का नाम दिया गया, लेकिन अगर इसके वास्तविक नाम की बात करें फ्रेंड तो इसे मिक्सन मिंट या फिर इंडियन बोरिस के नाम से जाना जाता है। यह पौधा अपने खूबसूरत पत्तियों के साथ साथ गार्डन से लेकर के हेल्थ तक कई प्रकार से फ़ायदेमंद होते हैं और इसे उगाना बेहद आसान होता है। बहुत सरल तरीके से आप इसे ग्रो कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स, आप इनके पत्तों को भी देख सकते हैं, आप इनके एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एक कलम से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके फ़ायदे भी आपको बताते हैं और इसे ग्रो करने का तरीका भी बताते हैं। एक पत्तियों से भी मैंने पौधे को ग्रो किया है और एक इस तरह से कलम से भी मैंने ग्रो किया है। दोनों तरीके मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप किसी फ्रेंड के यहाँ से ले आकर के अपने गार्डन में तैयार कर सकते हैं और एक कटिंग से हज़ारों लाखों पौधे भी बना सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब ये बढ़ता है तो इसकी आप छटाई करते हैं, तो इस तरह से आप पौधे तैयार कर सकते हैं और बना सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे इसके इतने फ़ायदे कि आप इसका इस्तेमाल अपने हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं। गार्डन में लगाने से इसके कितने फ़ायदे हैं ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। उससे पहले आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, जिससे उन्हें भी इस पौधे के बारे में जानकारी मिल सके और अपने घर गार्डन पे ज़रूर से ज़रूर लगा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले कटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि एक पत्तियों से मैंने ग्रो किया, मैंने कलम से ग्रो किया वो कैसे हैं और जो मैंने पत्तियों से ग्रो किया वो किस तरह हैं। तो चलिए पहले फ्रेंड्स दिखाते हैं। मैंने एक पत्तियाँ कुछ दिन पहले लगा दिया था, लगभग 15 दिन हो गए इसके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें रूट आ गए हैं, तो ये ग्रो हो जाते हैं बहुत आसानी से। थोड़ा मैं साफ़ करके आप लोगों को दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, इसमें रूट्स आपको दिख रहे होंगे। दूसरा पौधा मैंने कलम से तैयार किया, तो ये देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से इसके अंदर रूट आ जाते हैं और बहुत कम देखभाल वाला ये पौधा होता है फ्रेंड्स। किसी भी प्रकार के मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बार बार खाद देने की ज़रूरत ना पड़े तो एक बार अच्छे से मिट्टियों की तैयारी कर लें। नीम की खली मिलाना तो बिल्कुल ना भूलें, साथ में हल्दी साब का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जड़ गलन की समस्या नहीं आएगी, मिट्टियों में जो है दीमक नहीं लगेंगे, साथ ही मिट्टी सुरक्षित बनी रहेगी, फंगस नहीं लगेंगे। किसी भी प्रकार के प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ऐसे में जब भी आप मिट्टियों की तैयारी करें तो ध्यान पूर्वक करना चाहिए। हमेशा हल्दी, साफ, नीम की खली का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इसके इस्तेमाल से मिट्टी में फंगस नहीं लगते, बैक्टीरिया नहीं पनप पाते, दीमक नहीं लगते और हमारे पौधे जो होते हैं सुरक्षित बने रहते हैं। तो आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। इससे पहले जो फ़ायदे हैं, अक्सर बदलते मौसम के साथ हमारे खान पान में भी गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण हमारे पाचन में कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे गैस बनना, अपच। तो
तो ऐसी बीमारियों में इनके पत्तों के सेवन से आप छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको सर्दी, खांसी, जुखाम हो जाते हैं तो इनके पत्तों को काढ़ा बनाकर पीने से बहुत जल्द आराम मिलता है। पेट में ऐसे समस्याएं होती हैं जैसे अल्सर, अल्सर के घाव को कम करने में मदद करता है। अगर आप अजवाइन की पत्तियों को नियमित सेवन करते हैं तो कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल के गुण पाए जाते हैं जो मानसिक तनाव को कम करने में मदद करते हैं। श्वसन जैसी क्रियाओं में भी बहुत लाभदायक होते हैं। जैसे हमारे नाक बंद हो जाते हैं तो हम इनका इस्तेमाल करके राहत पा सकते हैं। साथ ही अगर कहीं पर कीड़े काट लेते हैं तो इनकी पत्तियों को पीस कर लगाने से राहत मिलती है। त्वचा में कहीं पर जलन हो जाते हैं, खुजली होती है तो इनकी पत्तियों को पीस कर लगाने से खुजली, एलर्जी जैसे चीज़ों में राहत मिल जाती है क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी के गुण भी पाए जाते हैं जो त्वचा संबंधी रोगों को कम करने में मदद करते हैं। यहाँ तक कि फ्रेंड, इनके पत्तों का इस्तेमाल मच्छर भगाने में भी किया जाता है। अगर आप गार्डन में लगाते हैं तो कीटों का अटैक भी कम होता है। अगर घर में मच्छर पनपते हैं तो इनकी पत्तियों को सुखा करके जलाने से मच्छर भागने में मदद मिलती है। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हमारे मुंह से बदबू आने लगती है तो आप इनके पत्तों का सेवन कर सकते हैं। मुंह के बदबू को कम करने में बहुत लाभदायक होता है क्योंकि इसके अंदर अजवाइन की जो गंध होती है मुंह के बदबू को कम करती है। सबसे खास बात तो ये फ्रेंड्स कि हमें चिंता, मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं तो हमें इनकी पत्तियों का सेवन करना चाहिए। इनकी पत्तियों का सेवन आप कई रूपों में कर सकते हैं। इनकी पत्तियों को सुखा करके गोली बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इनके पत्तियों का पेस्ट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके पत्तियों को काढ़ा बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना लाभदायक ये पौधा है तो क्यों ना हम अपने गार्डन में इसे ज़रूर ऐड करें। साथ ही बहुत कम देखभाल वाला ये पौधा छोटी से छोटी कटिंग आप लगा सकते हैं, छोटे से छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में कई ऐसे पौधे ये लगे हुए हैं, मैंने तैयार किया है कटिंग से। ज़मीन में 2-3 पौधे तैयार कर लिए हैं और यहाँ तक कि छत पर गमलों में 2-3 जगह तैयार किया है। तो आप भी इस तरह से अपने पौधे को तैयार करके अनेकों लाभ उठा सकते हैं। एक पौधा अनेकों फ़ायदे, तो क्यों ना ऐसे पौधे को हम अपने गार्डन में लगाएं जो हमें हेल्थ से लेकर के गार्डन तक कई तरह से फ़ायदेमंद हों। तो इन पत्तों को लगा करके पौधे भी तैयार कर सकते हैं, साथ ही साथ इनके कटिंग को भी तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अजवाइन के पत्तों में भी कीड़ों का अटैक होता है तो ऐसे में मैंने देखिए हल्दी का उपयोग किया है, तो आप भी कर सकते हैं। और कीड़े सारे जो थे वो मर गए हैं। ये देखिए पत्तियां खराब होने लगी थी तो ऐसे में आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काढ़ा बना करके पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो मुझे यही लगता है और मैं यही का इस्तेमाल करती हूँ अपने सारे प्लांट में। और ये प्राकृतिक कीटनाशक है, किसी भी तरह का केमिकल नहीं है कि हमारे पौधे को नुकसान करेगा या हम इनका सेवन करते हैं तो हमें नुकसान पहुंचेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पौधे से बातें करें, गार्डनिंग करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।